मेरा नाम पीयूष शर्मा है, मैं ड्रग इंस्पेक्टर मेरठ हूँ। सर, जिस तरह से सौरभ नाम के लड़के का मर्डर हुआ, जी। उसके बाद मुस्कान जो है इसी दुकान से अपनी दवाइयाँ वगैरह लेकर जाती है। अच्छा। सर, कब यहाँ से आपको पता चला दवाई लेकर गई और किस चीज़ की दवाई लेकर गई? देखिए, मैं इस चीज़ के साथ कोरिलेट तो नहीं करूँगा कि हाँ, वो दवाइयाँ ज़रूर लेके जाती थी यहाँ पे। हम भी इसी प्रकरण में जांच के लिए आए हैं कि भाई वो आती थी यहाँ पे, क्या दवाइयाँ लेके गई हैं। तो हम ने इनसे कुछ रिकॉर्ड्स लिए हैं, जांच कर रहे हैं, ऐसी भी दवाइयों की जांच कर रहे हैं जो NRX कैटेगरी की है और कहाँ-कहाँ डिस्ट्रीब्यूट की है। लेकिन मुस्कान का जो बिल है, मुस्कान यहाँ से 3 टाइप की दवाई लेके गई है। एक एंटासिड टाइप की है, एक एंटी एंजाइटी है और एक मिज़ोलाम इंजेक्शन लेके गई है यहाँ से 1 तारीख को। लास्ट 1 तारीख को लेकर गई। जी। तो सर, ये जो तीनों दवाइयाँ आप बता रहे हैं, ये किस किस चीज़ में देखिए, एक इसमें एंटासिड है, एसिडिटी बनती है उसके लिए है, एक एंटी एंजाइटी का है और एक मिज़ोलाम है, ये एंटी डिप्रेशन है ड्रग्स। ठीक है ये। तो डिप्रेशन की भी दवाइयाँ यहाँ से लेकर जाती थी? हाँ। तो सर, एक चीज़ ये बताइए कि आप एक्सपर्ट हैं इस चीज़ पे, तो ये जो डिप्रेशन की दवाई है, क्या इसको हम क्या ड्रग एडिक्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं और क्या गलत तरीके से भी इसका बिल्कुल, इस्तेमाल किया जा बिल्कुल, सकता है? हर चीज़ का जो है दुरुपयोग की संभावना है, ठीक है ना? यदि कोई आदमी बिना किसी बीमारी के कोई दवा लेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका एडवर्स इफ़ेक्ट उसकी बॉडी पे आएगा ही आएगा। तो इसका दवाई का नाम क्या है? क्या ये इंजेक्शन फॉर्म में है या फिर टैबलेट फॉर्म में? देखिए, इसमें 2 जो दवाइयाँ हैं वो तो टैबलेट फॉर्म में है, एक इंजेक्शन फॉर्म में है। और ये जो आप बता रहे हैं ये वाला क्या इंजेक्शन फॉर्म है? जी, एंटी डिप्रेशन जो दवाई है वो इंजेक्शन फॉर्म में है। अगर इसका सर एक चीज़ और बताइए, पार्ट में एक चीज़ कि अगर इसको ज़्यादा डोज लेते जी। हैं तो किस प्रकार का इफेक्ट होता है बॉडी में? क्या रिलैक्स होती है या फिर नशा सा होता है? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने ना कभी ऐसा ट्रीटमेंट किया है, मैंने कभी यूज़ किया है, ना मैंने किसी को देखा है इस तरीके से। पर ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे ऑर्गन्स पे, चूँकि एंटी डिप्रेसेंट है तो हमारे ब्रेन के ऊपर कुछ तो इम्पैक्ट ये डालेगी ही डालेगी। तो लास्ट 1 तारीख को लेके गई है? जी, जी। तो कितने इंजेक्शन सर यहाँ से लेके गई है? एक इंजेक्शन गया है। एक इंजेक्शन? हाँ, टोटल 300 रुपये की दवाई वो यहाँ से परचेज़ करके गई। 1 तारीख को। 1 तारीख से पहले भी क्या इस तरह का ये? नहीं, यहाँ से नहीं है उसका, 1 तारीख से पहले यहाँ का नहीं है। जो रिकॉर्ड हमने देखा है, एक बिल है इनके यहाँ पे उसका, जो 1 तारीख को वो लेके गई है, 300 रुपये की दवाइयाँ यहाँ से परचेज़ की। इसको क्या सर अब आप आगे पुलिस को या नहीं, देखिए, पुलिस अपनी जांच कर रही है, ठीक है ना? पुलिस अपनी जांच कर रही है, हम भी जांच कर रहे हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर। हम भी जांच कर रहे हैं कि भाई जो दवाइयाँ हैं या जो हमारे नॉर्म्स हैं, ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो जो रिपोर्ट है हम अपने असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग मेरठ डिवीज़न को सबमिट कर देंगे कल, ठीक है? और बाकी जो रिकॉर्ड्स लिए हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। आज से पहले देखो, पहली बार मैंने उसे देखा था, फर्स्ट टाइम वो दवाई लेके गई है। उससे पहले कोई वो दवाई मुझसे आज तक लेके नहीं गई। तो लास्ट कब आई है आपके पास? लास्ट शायद 1 तारीख के आसपास आई है। 1 तारीख को। तो 1 तारीख को जब आपके पास आई तो कौन कौन सी दवाइयाँ लेकर गई हैं? वो ड्रग साहब, इंस्पेक्टर साहब ने आपको दिखा दिया होगा कि वो कौन सी दवाई ले गई थी। उसमें एक चीज़ है कि ब्रेन की कोई दवाई, डिप्रेशन की कोई दवाई लेकर गई है। जी। तो कितनी दवाई लेकर गई है सर आपसे? और एक स्ट्रिप और एक वो। तो क्या उसका इंजेक्शन होता है नहीं, डिप्रेशन का? डिप्रेशन के लिए टैबलेट आती है। टैबलेट आती है। तो क्या उसने कोई डॉक्टर का पर्चा दिखाया था या जी, फिर? डॉक्टर के पर्चे के बिना हम दवाई नहीं देते, बगैर डॉक्टर के पर्चे की दवाई मिलने की भी नहीं। जी। अच्छा, ये बताइए कि आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, तो क्या उसकी जो दवाई है डिप्रेशन वाली, उसका नाम क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए। और दूसरी चीज़ ये कि उसको अगर ज़्यादा डोज खाई जाए तो क्या उसका गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाने का, क्योंकि ये जो डोज होती हैं ये डॉक्टर लिख के देता है, प्रिस्क्राइब करता है कि 1 टैबलेट है, 2 टैबलेट बीडी है, वो वही करता है। हमारा काम ये है कि सिर्फ हमें बेचना, कि हम बेच रहे हैं। हम किसी को अपनी तरफ से सलाह भी नहीं देते कि आप ये दवाई ले और या मत लो। कौन डॉक्टर का पर्चा है तो देखो। तो वैसे इसका इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जा सकता है? आयुर्वेदिक दवाई है, कोई गलत इस्तेमाल तो होता नहीं है उसका। डिप्रेशन की जो हाँ। तो एक ही बार आपके पास आई है, उससे पहले कभी? नहीं, आज से पहले कभी तो क्या 1 तारीख को जब लास्ट आई तो अकेले आई थी या किसी के साथ आई? था, शायद कोई इनके साथ था।
साहिल था उसके साथ? अगर आप नहीं जानते हैं। नहीं, उनके साथ कोई बुजुर्ग थे। उनके साथ कोई बुजुर्ग थे। मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की थी, उसके बाद में अब साहिल भी सरकारी वकील की मांग कर रहा है, क्योंकि जेल प्रशासन का कहना है अभी तक इन दोनों आरोपियों से मिलने कोई भी इनके परिवार या जानकार जेल में अभी तक संपर्क नहीं साधा, ना कोई इनसे मिल पाया। क्या क्या उन्होंने डिमांड की है और किस तरीके से वो रह रहे हैं। अब 5 रातें गुजर चुकी हैं साहिल और मुस्कान की मेरठ जेल के अंदर। हमारे से बात करने के लिए मेरठ जिला जेल के जो वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं डॉक्टर वीरेंद्र राज शर्मा जी मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं अब उनके क्या हालात हैं और जेल में क्या क्या उन्होंने मांग रखी है। डॉक्टर साहब, ये जो मुस्कान है उसने सरकारी वकील की मांग की थी, अब उसके बाद में साहिल ने भी सरकारी वकील की मांग की है, ये कितनी सच्चाई है और क्या है? ये बात सही है कि पहले मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की थी, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी और कल साहिल ने भी रात को ये कहा है कि उसे भी सरकारी वकील चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जेल में ऐसा नहीं रह सकता जिसके पास विधिक सहायता ना हो। उसे विधिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है केस लड़ने के लिए, तो उससे भी प्रार्थना पत्र लिया जा रहा है। उससे कहा गया है कि आप प्रार्थना पत्र दीजिए और दोनों प्रार्थना पत्र आज माननीय न्यायालय को हम लोग भेज देंगे कि इनको सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाए। अतः ये बात बिल्कुल सही है कि साहिल ने भी अब सरकारी वकील की मांग की है। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो मुस्कान है उसका प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ है या कराया जाएगा? देखिए, अभी केवल स्वास्थ्य परीक्षण जो प्रारंभ में जैसे ही बंदी आता है कारागार में होता है वो हुआ है। प्रेगनेंसी टेस्ट की ये प्रक्रिया है कि यदि कारागार चिकित्सक पाते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट होना चाहिए तो वो हमको लिखित रूप में देते हैं। फिर जिला महिला अस्पताल से गायनोकोलॉजिस्ट को हम बुलाते हैं, यदि वो रिटन में रिकमेंड करती हैं तो महिला को जिला महिला अस्पताल भेजकर प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं। अभी जेल चिकित्सक ने ऐसा कुछ लिखकर नहीं दिया है, यदि उन्होंने लिखकर दिया तो पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाएगा। अच्छा, इनको जेल में नशा ना मिलने की वजह से बताया जा रहा था कि इन दोनों के हालात ख़राब है, तो अब इस वक्त जो इनको नशा नहीं मिल रहा है, 5 रातें इनकी गुजर चुकी हैं, अब इनकी क्या कंडीशन है? नशे की अब भी डिमांड कर रहे हैं, अब भी बेचैन है, रातें किस तरीके से कट रही हैं इनकी? देखिए, नशे के आदी थे, इसकी वजह से प्रारंभ में दिक्कत हुई, तो विड्रॉल सिम्टम रोकने की जो दवा दी गई, नशा मुक्ति केंद्र जो जेल में चलता है उसके माध्यम से योग प्राणायाम ध्यान के माध्यम से छुड़वाया, नशा धीरे धीरे छुड़वा रहे हैं, उससे लाभ हुआ। तथा आवश्यकता पड़ी तो जिला महिला अस्पताल से महिला के लिए 2 काउंसलर्स बुला के उसकी काउंसलिंग कराई गई है तथा जेल चिकित्सक के द्वारा साहिल की काउंसलिंग कराई गई। उस काउंसलिंग से भी काफ़ी लाभ मिला है और धीरे धीरे नशा इनका छूट रहा है तथा नशे की जो आदत है, मांग है, वो कम हो रही है और सामान्य जीवन जेल के अन्य बंदियों की तरह ये लोग व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, जेल के अंदर जो इस बैरक के अंदर रह रहे हैं, उस बैरक के अंदर मुस्कान के साथ में कितनी महिला कैदी हैं और उनसे किस तरीके का व्यवहार है इस वक्त जो मुस्कान का है जेल के अंदर? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, सुरक्षा की दृष्टि से कितने लोगों के साथ रह रही है बताना ठीक नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो नए बंदी जो रहते हैं महिला बैरक में उसी तरह रह रही है, सामान्य रूप से रह रही है, स्टाफ से और हमारे अन्य महिला बंदियों से बात भी कर रही है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं। तथा ये कहा गया है और बंदियों से कि केस के बारे में और इस घटना के बारे में उससे सवाल जवाब न करें। अच्छा, जो ये सुनने में आया कि जो और अंदर महिला कैदी हैं उन्होंने इसके ऊपर कुछ हमला करने की कोशिश की जेल के अंदर, इसको सुरक्षा की दृष्टि से ख़ास ध्यान रखा जा रहा है, ऐसी कोई बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पूर्ण रूप से सुरक्षा में है और महिला बैरक या पुरुष बैरक में इस तरह के केस आते रहते हैं, इससे भी जघन्य केस वाले लोग भी रह रहे हैं। अतः बंदी आपस में अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको नियमित रूप से संस्कार सिखाए जाते हैं, सुधार सिखाए जाते हैं। कोई अपने काम में लगा है, कोई शिक्षा में लगा है, कोई सफाई में लगा है, कोई खेती कर रहा है, तो अपने अपने काम में व्यस्त हैं तथा बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल से जिला कारागार में रहते हैं।